मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और नाश्ते में एज यूजल वही मखाने और बादाम अलॉन्ग विद चाय। आर्यन आज वैसे थोड़ा बोल रहा है कि मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। सुबह कह रहा है मेरे को उठते ही चक्कर से आ रहे थे, रात को भी थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था कि कोल्ड की शिकायत हुई है शायद इसको, बट अभी पहले से बेटर थोड़ा थोड़ा। चलिए तब हम नाश्ता करते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखो बीमार होने के बाद भी क्या खाने वाले आलू के पराठे। ठीक है, हाउ लकी इज, बीमार है फिर भी उसके बाद भी इसकी मम्मी इसको आलू के पराठे बना के दे दी। चलिए अब अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं, मिलते हैं फिर। दोनों जा रहे हैं, मिस्टर पवार और आरुषि आज दोनों लेट हैं। बाप बेटी पता नहीं क्या करते रहते हैं, खसर खसर। इनसे तैयारी बता रही थी 7:30 से पहले नाश्ता नहीं देगी। कल से ना व्लॉगिंग करना शुरू कर दूंगी टाइम के साथ, तब पता लग जाएगा कौन सच बोलता है और कौन झूठ। हाँ करियो गाइस घड़ी पीछे हो सकती है। बाय, आराम से जाना। बाय आरुषि बाबू, फोन वोन ले लिया सब? बाय बाय बाय, आराम से जाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अब किया है मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट। मॉर्निंग में जो है हस्बैंड ने थोड़ा बहुत जो ब्लॉग किया था वो किया था। अभी मैंने नहा धो के सफाइयाँ करके किचन साफ़ करके अभी पूजा की है और अब मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। और जैसे कि व्रत चल रहे हैं और जो हस्बैंड ने और आरुषि ने नाश्ता किया था वही मेरा है। ये मखाने भुने मैंने और साथ ही बनाई है चाय। तो बस यही है मेरा नाश्ता। और क्या नाम, बस अब हम फिर उसके बाद जो है शाम को ही खाते हैं। और कोशिश यही रहती है कि कम से कम वो चलाएं। कल भूख लगने लगी थी दिन में, क्योंकि अभी मतलब ना फर्स्ट नवरात्रा था तो बॉडी हैबिचुअल नहीं है, तो काम कर सुबह मॉर्निंग में कल ना मंदिर सफाई करनी थी तो मैं सुबह ही नहा ली थी 4 बजे और फिर मैंने मंदिर साफ़ किया था। तो हस्बैंड के साथ ही चाय मखाने खाए थे। तो ना मैं उसके बाद जब सफाई की, सारा काम किया, तो मुझे फिर बाद में भूख लगने लगी थी। तो आज तो खैर ऐसा नहीं किया मैंने। आज मैंने कहा मैं पहले सफाई कर लेती क्योंकि फिर मुझे दोबारा से नहाना पड़ा था क्योंकि पूजा करनी होती है। इसीलिए आज जो है मैंने सारा काम वाम करके अब नहा के पूजा की है और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। इसके साथ ही मॉर्निंग में आरुषि और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और आर्यन भी रेडी हो गया था स्कूल के लिए, पर कल से उसको खांसी जुकाम था और फिर उसके बाद ना मुझे वो गरम गरम भी लगने लग गया और उसने एक उल्टी भी कर दी थी। तो फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। 1 घंटा वो सो गया था थोड़ी देर के लिए और अब वो पढ़ाई कर रहा है। अपना साइंस का एक लेसन मुझे लर्न करके सुनाएगा और आज मेरी कोशिश रहेगी थोड़ा बहुत इसका कोर्स करवा दूँ अगर ये घर पे है। हाँ थोड़ा रेस्ट भी दूंगी, ऐसी बात नहीं कि पढ़ाती रहूँगी, पर कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत इसका जो कोर्स भी है ना वो भी मैं करा दूँ, ताकि पेपरों के टाइम ना सिर्फ रिवीजन रह जाए। मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे उस टाइम भी सिर्फ 20 दिन का ही इसको टाइम मिला था। एडमिशन से लेकर जिस दिन पेपर था टोटल 20 ही दिन थे, तो उसी में इतना सारा कोर्स मैंने इसको जल्दी जल्दी कराया था। हालांकि इसके मार्क्स अच्छे आए थे, सो नहीं रहा था, खा नहीं रहा था, टेंशन में ना बस पढ़ रहा था। और कई बार तो इसका माइंड बिल्कुल ऐसा ठस हो जाता था कि इसको लर्न ही नहीं होता था चीज़ें। तो मैं वो नहीं चाहती कि इसके ऊपर दोबारा से इतना बर्डन आए, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको साथ के साथ कोर्स कराती रहूँ ताकि पेपर्स में जो है सिर्फ रिवीजन का काम रह जाए। तो अभी मैं करती हूँ नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आरुषि के स्कूल का टाइम हो गया और मैं उसको लेने जा रही हूँ। आज कुछ भी एक्स्ट्रा ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि आर्यन की तबीयत ख़राब है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। उसकी नाक बिल्कुल बंद है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो बस उसी के साथ लेटी हुई थी और शक्ल से भी मुझे लग रहा होगा कि हाँ जो है मैं लेटी हुई थी। मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है जब मैं लेट जाती हूँ और मेरी नाक ना फूल जाती है। मेरी सासू माँ कहती है मेरी नाक पकौड़े जैसी। तो वही मेरी नाक जो है पकौड़े जैसी हो गई है। अभी मैं लेने जा रही हूँ आरुषि को। आर्यन सो रहा है तो मैंने कहा चुपचाप जाके उसको ले आऊँ, 2 मिनट लगेंगे, फटाफट उसको लेके आती हूँ मैं। मम्मी आ गई है मुझे लेने, ये रही मम्मी। अभी हम घर जा रहे हैं और बारिश हो रही है, मेरा बैग भी भीग रहा है। तो अभी चलते हैं घर, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं।
और हम आ गए हैं घर। मौसम अच्छा हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। मज़ा आ गया। हाँ पकोड़े नहीं खा सकते। ना को रखी ना पकौड़े जैसी। गाइस अभी हो चुकी है शाम और बारिश अभी भी रुकी नहीं है। और अभी मैं दिन से लगी पड़ी थी अपनी ड्राइंग बनाने में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट है जो मैंने ऑप्ट कर रखा है। तो CBSE में हमें 20 पेंटिंग्स होती हैं जो हमें सबमिट करनी होती है। तो वही पेंटिंग्स मैं अभी बना रही थी। 3 मेरी बन चुकी हैं ऑलरेडी पहले से, जो मैंने दिखाई भी थी, और अब मैं 4th पे काम कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को अपनी ये ड्राइंग दिखाती हूँ। दिस इज़ बेसिकली अ गिटार, और ये पैटर्न है उसके अंदर जो बनाया है। अभी यहाँ पे इतने पोर्शन में एक पैटर्न आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न आएगा, और ये पूरे में। तो अभी भी मतलब ये ड्राइंग हुई नहीं है। कम से कम भी तो इसमें 1 या 2 दिन लगेंगे, तब जाके ये कहीं शायद कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं क्या कितना टाइम लगता है कितना नहीं। तो जैसे नवरात्रों का सेकंड डे है, कल सामक के चावल बनाए थे, जो मतलब यहाँ के सामक के चावल और हमारे फरीदाबाद के सामक के चावल में ज़मीन आसमान का फर्क था। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी में मैं मूंगफली भी डालती हूँ, पर आरुषि मूंगफली नहीं खाती है, इसलिए वो मैं स्किप करूँगी। तो बहुत बेसिक और सिंपल साबूदाने की खिचड़ी है जो बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है। इससे पहले ना जब भी मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है तो रिफाइंड ऑयल में ही बनाई है, पर मैं आज 1-2 रेसिपी देख रही थी साबूदाने की, तो उसमें ना सबने देसी घी यूज़ किया था, तो इसलिए मैं भी देसी घी यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम डाल देंगे जीरा, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी घी, ठीक है। उसके बाद ना जब ये जीरा अच्छे से भुन गया जब, तो फिर मैंने डाल दिया इसमें साबूदाना। साबूदाना डालने के बाद ना मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। जो रेसिपीज दिखाते हैं ना उसमें जीरे के बाद आलू डालते हैं और फिर लास्ट में साबूदाना डालते हैं, पर जो मैंने कई बार ऐसे ट्राई किए ना रेसिपी बनाने में, तो वो ना साबूदाना जो है पूरा कच्चा रहता है, मतलब वो फ्लेवर नहीं आता साबूदाने में। इसलिए मैं तो ना इसी तरीके से बनाती हूँ। हाँ इतनी खिली खिली नहीं बनती, थोड़ी चिपचिपी बनती है, पर ये कह लीजिए हमें ऐसे ही अच्छी लगती है, या वो ज़्यादा हमें कच्चा लगता है, कुछ समझ नहीं आता। तो मैं तो सिंपल जो साबूदाना है इसी तरीके से जो है घी में पहले साबूदाना ही भूनती हूँ, और ना ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बिल्कुल पानी जैसा। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आलू। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी आलू, और आलू भी जो है साबूदाने में अच्छे से मिला लूँगी। साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें नमक। एज यूजुअल यहाँ का जो साबूदाना है वो भी अजीब सा है, पता नहीं कैसे इकट्ठा हो गया। ये ऐसे इकट्ठा तो नहीं होता, पता नहीं यहाँ कैसी चीज़ें मिलती हैं, हमें आदत ही नहीं है या कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ पे हमें छोड़ के सब कुछ अजीब है। ये मैंने नमक के बाद डाल दिए काली मिर्च। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी रेसिपी का डिजास्टर हो चुका है। मेरी रेसिपी का डिजास्टर हो चुका है गाइस। पता नहीं क्या ही बनता और क्या नहीं बनता, पता नहीं। यहाँ पे साबूदाना भी ना मुझे देखने में लग तो रहा था अजीब सा। आज जी आपने भी खाई मम्मा के हाथ की साबूदाने की खिचड़ी। ये ऐसी बनती है क्या? देखो मैं बताओ सच्ची, हर साल मैं नहीं रखती नवरात्रि का व्रत, पर साबूदाने की खिचड़ी तो हाँ बनती है। एग्जैक्टली मैं मतलब 2 दिन जो रखते थे मैं वो सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी के लिए रखते थे। ये देखिए मुझे दिख रहा है ना। इस साल मैंने पूरे रखे। चलो मैं इसे मतलब थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करती हूँ। पानी डाल लो इसमें। आज साबूदाने खिचड़ी में पानी नहीं डलता, तो वो उबाल लेना
था पानी कोई बात नहीं, सचिन तेंदुलकर भी कभी कभार 0 पे आउट हो जाता हो जाता था, तो कोई बात नहीं, मैं भी 0 पे नहीं, खाने लायक तो बनी गई। हाँ फाइनली हम करने लगे हैं डिनर, और मुझे नहीं पता ये साबूदाना कैसा था। साबूदाना कभी पानी नहीं छोड़ता, पर इस साबूदाने ने पानी छोड़ दिया और ये ब्लैक ब्लैक कलर का हो गया। ये समुद्र है ना, तो समुद्र का पानी आ गया इसमें। तो जो भी बनाया हम खा रहे हैं, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो करते हैं हम अपना डिनर एंजॉय। गाइस आज फाइनली मुझे पता लग गया मेरे पापा ऑफिशियली बूढ़े हो चुके हैं। इतने गंदे डैड जोक्स पापा मारते हैं ना, इतने गंदे। तो अच्छे वाले मारूंगा ना तो समझ में भी नहीं आएगी। उससे पवार टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। आपने टेस्ट कर लिया? अभी आप जिंदा हो तो अच्छा बनाओ। ये बैठ लो। वही तो देखा, मेरे कहा ना बूढ़े हो गए मेरे पापा। हमने कर लिया है डिनर अपनी साबूदाने की खिचड़ी से, और आर्यन को लगी थी भूख और उसका सब्जी रोटी या पराठे या कुछ खाने का मन नहीं था, तो उसने बोला मम्मी मुझे बनाओ बेसन का पूड़ा। वैसे तो बेसन के हम पूड़ा कहते हैं, वैसे इसको चीला कहा जाता है। और इसमें वैसे तो मैं धनिया, हरी मिर्च, प्याज, गाजर, जो भी थोड़ी बहुत सब्जी होती है डाल के बनाती हूँ, पर प्याज खाते नहीं है व्रत में, और गाजर वगैरह कुछ भी है नहीं, हरी मिर्च और धनिया आर्यन खाता नहीं, तो बिल्कुल सिंपल जो है बेसन का चीला बना के मैं आर्यन को दे रही हूँ, और वो खा रहा है उसको केचप के साथ। वैसे उसको रखी खांसी, और उसके पापा ने उसको डांटा, फिर भी थोड़ा सा केचप लिया है कि प्लीज थोड़ा सा दे दो। तो अभी फाइनली आर्यन डिनर कर रहा है। कैसा लगा आपको बेसन का पूड़ा? मजा आ गया। और जब पापा चांटा मारेंगे केचप देख के, फिर और मजा आ जाएगा। हैं, बोलूं पापा को? बोल दो? डर नहीं लगता ना? फाइनली करने लगी हूँ अपने ब्लॉग का एंड। डिनर करने के बाद मैंने किचन विचन समेट दिया है। आरुषि एज यूजुअल अपनी पढ़ाई कर रही है, आर्यन लेट चुका है बिस्तर पे सोने के लिए, और मिस्टर पवार लगे हुए हैं लैपटॉप पे। काम तो वैसे वो मेरा ही कर रहे हैं, पर फिर भी मैं उन्हें ताना दे रही हूँ कि मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये तो हमेशा होता है ना, डांट तो सुननी है, करो तो भी, नहीं करो तो भी सुन लेते हैं। मैं नाराज़ होती हूँ ना जब ये मेरा काम कर रहा है, और अभी मैं नाराज़ हो जाऊँगी तो ये मुझे मना भी लेंगे। ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगी कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वो सारा गुस्सा मेरे पे निकल रहा है, बाबू मेरे को बचा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, और सच में ना कई बार मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है, और लगता है कि पता नहीं कहाँ गलती कर रही हूँ। अगर आपको कहीं मेरे चैनल में कमी लग रही है, मेरे ब्लॉगिंग में कुछ कमी लग रही है, तो भी मेरे को बनियान में दिखाने के, तो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगी। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर मुझे कहीं कमी लग रही है, मेरे ब्लॉग में कहीं कमी लग रही है, और मेहनत करूँगी मैं। और देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय, गुड नाइट।